हे हेलो वेलकम पार्ट्स। तो कैसे यार, उम्मीद करता हूँ वॉइस तेज होगी जो कि तुम्हारी हमेशा से कंटिन्यू शिकायत रही आई है। तो आज अपन लोग का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या, आइसोमरिज्म। यार बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भैया आइसोमर नहीं बनता, ये वो ऐसे वैसे। तो अपन ने देखा है यार, सारे के सारे पीवाईक्यू कवर करने की कोशिश की है, देख रहा होगा जे 2021 2022। इसमें वीडियो के बाद तुम्हें जीआई, ओआई और स्टीरियो तीनों का आंसर तुम 10 सेकंड में कर पाओगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो आइसोमरिज्म होता है, जाहिर सी बात है, पता है दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या आता है भैया, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। उम्मीद है सरल है, अपने से कर लिया होगा। दूसरा जीआई और ओआई जो तुम्हें भूल जाता है। तो यार आ जाते हैं, देखो। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले और एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। तो 4 वाले को सबसे पहले करेंगे क्योंकि छोटा है तो थोड़ा सा ईजी होगा एज कम्पेयर टू। तो यार जब कम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकती है, एक sp3 दूसरा tsp2। तो यार सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा sp3 है, इसमें gi नहीं दिखता, oi दिखता है। और जो dsp2 है, इसमें gi दिखता है, oi नहीं दिखता। तो याद कैसे कर सकते हो भैया, डीजी से याद कर सकते हो। डीजी हमारे यहाँ टीचर हैं दिलीप गंगवार सर, बायो अच्छी पढ़ाते हैं। तो ऐसे करके कर सकते हो। तो जो DSP2 है उसमें GI दिखेगा, फिर एक बचा तो OI नहीं आएगा। ओके। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक 5.4, यहाँ से एम्स में सेक्शन रीजन आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्वेश्चन है, व्हाई इज GI नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन विथ हैव द सेंट्रल मेटल आयन। भैया क्वेश्चन है, रीजन क्या है इसका? रीजन है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो GI। अब यहाँ से तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट या असर्शन रीजन भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा रीजन? बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर सेम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को लेके बात हो रही है। ध्यान देना कि ये यूनिडेंटेड की बात हो रही है, यूनिडेंटेड की, ना कि बाइडेंटेड की। तो ये हो गया एम्स का असर्शन रीजन, तो इसे बाद में कवर कर लेना, अपने से देख लेना। अब आ जाते हैं जीआई पे। तो जीआई हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड। तो मोनोडेंटेड को सबसे पहले यार 4 की बात हो रही है, तो इसे याद कैसे करना भी देखने में तो डर लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा। तो सबसे पहले 4 में क्या हो सकता है यार, MA4 हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ जाएंगे उसको घटाते जाएंगे। 4 के बाद क्या होगा, 3 होगा, तो MA3 3 हो गया यार। तो अब इसे मैंने बी से रिप्लेस कर दिया। ओके। और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा यार, 3 को एक और कम दो कर दो, तो A2B2 हो गया। ओके ओके ओके। फिर अब हम A2 को कांस्टेंट रखेंगे और धीरे धीरे आगे वाले को ओपन करते जाएंगे, तो क्या हो गया, यम A2BC। और सबसे लास्ट वाला हो जाएगा MABCD। तो यार यहाँ तक तुम्हें कवर ही हो गया, तो ये तुम्हें एज इट इज याद हो गया। तो अब इतना समझ लो कि ये ऊपर के दो जो A4 और A3 भी हैं, ये GI नहीं शो करेंगे, और जो बाकी बचे GI शो करेंगे। आई थिंक सो याद हो गया ना। एक बार फिर से ध्यान ध्यान से करना तो हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इतना याद हो गया। ओके, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। रुको एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया। ओके। अब यार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि जो MABCD है, ज़रूरी है इसके दो सिस बनते हैं, ट्रांस बनते हैं, दो सिस बनते हैं और एक ट्रांस बनते हैं। मतलब भैया ये दो सिस कैसे बन जा रहे हैं? तो जो इसका सिस वाला फेज होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी कि ABCD। ए का मतलब क्या है यार, कहीं पे Cl आ जाएगा, कहीं पे F आ जाएगा, कहीं पे Br आ जाएगा, या फिर कहीं पे CO आ जाएगा, Cn आ जाएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड ये पढ़ा होगा, तभी तो आइसोमरिज्म देखने आए हो। तो अब यार जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये जो तुम्हारे हैं ये GI शो करेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड GI शो करेंगे, तो याद कर लो। ठीक है ना। अब यहाँ पे यही बात हुई थी, यहाँ पे मोनोडेंटेड लिखा था, तो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड सेम बात हो जाती है। अब आ जाते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसे भी वैसे ही याद करेंगे। तो अब एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस पहले GI करेंगे, फिर OI करेंगे, और स्टीरियो का तो नंबर भी याद करा दूंगा। पहले ही बोला था कैसे याद किया था अपन लोगों ने, कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर, तो सबसे पहले यार MA6B6 हो गया, सॉरी MA6 हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा घटाएंगे तो MA5 भी हो गया। ओके, पहले लिखना सीखो। फिर यार 5 से थोड़ा सा कम करेंगे, MA4B2। फिर अब यहाँ पे A4BC भी लिख सकते थे। तुम कहोगे भैया A4BC क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपने सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है, तो हमने A4B2 लिख दिया। फिर A3B3, फिर A3 को कांस्टेंट रखा,
B2 को ओपन किया, B2C, A3 कांस्टेंट रखा, M A3 B C D, इसके बाद लास्ट में सबको कांस्टेंट कर दिया, M A2 B2 C2, और सबसे लास्ट M A B C D E F। इस टेबल को एज इट इज अपने घर पे बना के याद कर लोगे तो एकदम अच्छे से भौकाल तरीके से तुम्हारा सारा हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे याद कैसे करना है कि जो A6 है और A5B वाले हैं ये GI नहीं शो करेंगे। एज इट इज जैसे ऊपर था A4 वाला और A3B वाला GI नहीं शो कर रहा था, वैसे ही A6 वाला और एक उससे कम वाला GI शो नहीं करेगा। ओके, और बाकी सारे के सारे ये सब GI शो करेंगे, GI शो करेंगे, ऐसे करके आराम से याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं OI पे। OI पे क्या बात हो जा रही है यार, A3B C D वाले, A2B2C2 वाले और ABCDEF वाले ये GI शो करेंगे, मतलब ये OI शो करेंगे और ऊपर के सारे शो नहीं करेंगे। तो 3 फार्मूला 3 पैटर्न याद कर लोगे, आराम से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा लेकिन ऐसे कर दो, कर सकते हो। अब यार A4B2 पे आ जाओ, 2 दूनी 4 से आ जाओ, इसे तुम सीक्वेंस से रट पहले समझ के लिखना शुरू कर दोगे। फिर नंबर याद करना है, 2 2 3 5 6 30, 2 2 3 5 6 30, कई बार बोलोगे कैची नंबर है, आराम से याद हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद बाइडेंटेड पे आ जाते हैं, जहाँ तक है नीट के पेपर में बाइडेंटेड उतना आता नहीं है, आ जाते हैं वो भी देख लेते हैं आराम से। तो सबसे पहले बाइडेंटेड 2 टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा नॉन सिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल था उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, जो नॉन सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल था उसे हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार एक चीज़ देखो, जब भी बाइडेंटेड लिगेंड आ रहा है तो हर जगह ओ आई आ रहा है। 6, चाहे 4 वाले की बात कर दो, सॉरी 4 वाले की नहीं, 4 वाले में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं ना, तो 6 वाले में जहाँ भी बाइडेंटेड आ रहा है वहाँ पे ओ आई आ रहा है, चाहे ए वाला आ जाए चाहे ए बी वाला आ जाए। ओके, तो अब जीआई देख लेते हैं। सिर्फ यम ए ए का थ्राइस जो है वो जीआई नहीं दिखाता, बाकी सारे के सारे जीआई दिखाते हैं। अपन के नीट में नंबर नहीं पूछा जाता, एज इट इज मोर टू मोर फार्मूला और आंसर पूछा जाता है, तो ठीक है अपन लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसे एज इट इज याद कर लो यार, कि चाहे ए का थ्राइस रहे या फिर ए का ट्वाइस रहे या कोई छोटे मोटे दो रहें, ए सिंगल रहे चाहे 4 छोटे मोटे रहे मोनोडेंटेड वाले, ABCDEF या A4 कुछ भी हो, ए बी का थ्राइस, फिर इसके बाद ए बी का ट्वाइस छोटे मोटे, ए बी छोटे मोटे। तो फिलहाल सिर्फ इतना समझना है, 2 लाइन की बात है यार, कि जब 6 लिगेंड में बात करोगे मोनोडेंटेट में, तो यार जीआई एक वाले में मतलब A6 वाले में और एक 5B वाले में नहीं दिखाएगा, बाकी सारा जीआई दिखाएगा। ऐसे ही 4 वाले में A4 और A3B नहीं दिखाएगा, बाकी सारा का सारा दिखाएगा। OI के लिए तुम्हें क्या करना है, A3BCD, A2B2C2 और ABCDEF सिर्फ इतना दिखाता है, और नंबर क्या याद करना है, 2 2 3 5 6 30, इजीली याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा नंबर याद करने की बात आ जाती है, तो कोऑर्डिनेशन कम 6 वालों का नंबर याद कर लो अगर करना चाहो तो। मैंने लिखाया था A6 A5B, A4B2 कह दो या A2B4 कह दो, दोनों सेम चीज़ हो जाएगी, A3B3 A2B2C2 और ABCDEF। तो वहाँ पे मैंने 2 2 3 5 से 30 जो लिखाया था, वहाँ पे उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, 2 2 3 5 से 30 करके। तो 5 1 6 जोड़ दोगे तो स्टीरियो 6 हो जाएगा, वहाँ पे स्टीरियो लिखा है क्योंकि अपन एग्जाम में स्टीरियो पूछता है। ओके, इसके बाद एनसीईआरटी का छोटा सा पार्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो मैंने इसे एज इट इज मार्क करके रख दिया है। तो ये हो गया फेसियल और ये हो गया मेरिडियन। तो फेसियल मेरिडियन जो A3B3 वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे कि तुम्हारा A3B3 में क्या आ गया, अमोनिया का थ्राइज, NO2 का थ्राइज, ये फेसियल और मेरिडियन दिखाता है। तो लिखा है another type of geometrical isomerism occurs in octahedral coordination entities। octahedral मतलब 6 वाला coordination नंबर टाइप, जैसे A3B3, लाइक एक एग्जांपल दे दिया, इफ डोनर एटम द सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, हम फेस कहते हैं और दूसरे वाले को मर कहते हैं। एज इट इज स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से याद कर लो। स्टेटमेंट से डर लगता है ना, तो ये याद कर लो, और ऊपर वाला असर्शन रीजन याद कर लो। तो अब इसे डायग्राम को याद कर लो और देख लो यार, कि जब एक ही प्लेन में सब कुछ आ जा रहा है तो बंदा मर जा रहा है। जैसे मरने के बाद हम होते हैं ना, ऐसे पहले इधर उधर भटकते रहते हैं, मरने के बाद देखिए ऐसे करके लेट जाते हैं। तो एक ही पे तीनों आ जाए, एक ही पे तीनों आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो तीनों आ जाए, तो बोलेंगे मर मर गया, मेरिडियन। अगर नहीं आ रहा है तो यार फेसियल, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत बार आया है, तो इसे तुम एज इट इज कर लेना। देखो जेई, ये फलान धमकान, नीट वगैरह सब में आया है। तो ऐसे करके कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को फिर से देखना, मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, जो बोला है उसको कवर करना, उसके बाद इस चीज़ से पीवाईक्यू को रिलेट करना, आसानी से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और तुम्हें लगता है कोई और टॉपिक की ट्रिक चाहिए तो बताओ, मैं आई विल ट्राई टू मेक सिंप्लीफाई इट। ओके, तो अच्छे से मेहनत करते रहो, लगे रहो, जो होगा देखा जाएगा।